किसी फेमस राइटर की एक रचना है दोस्तों, बहुत छोटी सी लाइन है, द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी सफलता का जो रास्ता होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन रहता है, निर्माणाधीन रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से नई सोच नई दिशा के साथ आज का एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं और स्पेशली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कैसे आप सफलता अचीव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो ला सकते हैं। कोई भी चीज़ आज की डेट में की हुई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट देगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि आज की दुकान में हम खोलते हैं, आज अपनी शॉप डाल रहे हैं और आज के बाद हमको 10 दिन आने वाले चांसेस में हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये कभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ना कि सफलता जो है वो हमेशा निर्माणाधीन रहती है और वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जैसे कि कुछ लोग प्लान करते हैं घर से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन सपना उनका भी रहता है कि हम नया एक अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलें, बहुत बड़ी दुकान चलाएं और उसके अलावा ये सपना होता है, वही बढ़ता चला जाता है कि हमारे इस अपने प्रदेश में, अपने शहर में कई सारी ब्रांचेस हों, कई सारे शॉप्स हों जिसमें हमारा नाम हो दोस्तों। लेकिन होता क्या है, इसमें बहुत टाइम लगता है और ये भी एक सतत चलने वाली कंसिस्टेंटली जो प्रक्रिया होती है, इसमें आप कैसे सक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक चीज़ बताऊंगा कि जो छोटे स्तर पे आप चालू करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने कोई भी बिज़नेस शुरुआत किया अपने घर से, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि घर से ही आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं और घर से शुरुआत किया हुआ बिज़नेस में रिस्क कम होता है। कहते हैं ना दोस्तों, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन अगर आप वही शुरुआत अपने ही होम प्लेस से शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें रिस्क के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। ओनली आपको 10% ही रिस्क लेना है। तो बात एकदम बराबर आती है कि वो चीज़ पॉइंट टू पॉइंट अगर आप नोटिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली में बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें नई नई हमारे बिज़नेस में लाना है, उसको कैसे कैसे ग्रो करना है, वो चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो शायद आपका बिज़नेस काफ़ी जल्दी है कॉन्स्टेंटली आपको जो है वो सक्सेस दिला देता है। तो पहली चीज़ ये होती है कि आप अपना बिज़नेस शुरुआत में जो है उसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ में करें। एटलीस्ट जो भी आपका बजट है उसका ओनली जो है 10% यूज़ करें। कोशिश ये करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंटली कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। अब ये भी बात आती है कि भाई आज छोटा बिज़नेस है, उसको बड़ा करना है तो मैन पावर की ज़रूरत होती है और उसी के साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे जो है अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना होता है, चाहे मैन पावर के थ्रू, चाहे आपका पैसा जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अब मान के चलिए कोई भी शॉप आप कर रहे हैं और उस शॉप के ज़रिए आपको जो भी सेल मिल रही है वहाँ पर आप अकेले हैं, लेकिन और अगर आप बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, वैरायटीज़ रखना चाहते हैं, डिज़ाइन रखना चाहते हैं दोस्तों, एक दायरा है कि आप जिस भी एरिया में आप अपनी शॉप कर रहे हैं उस एरिया के लोग ही केवल आपसे अट्रैक्टेड होंगे, ना कि दूसरे एरिया के। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि दूसरे एरिया में अपनी शॉप को जो है डालेंगे, नई शॉप अपने नाम से ही डालेंगे जहाँ पे आप चला रहे हैं। उसके अलावा दूसरे एरिया में जब भी आप नई चीज़ बनाएंगे उसमें कंस्ट्रक्चुअली जो है धीरे धीरे आप उसमें डेवलपमेंट करते जाएंगे, वैरायटीज़ बढ़ाते जाएंगे, तो वहाँ के लोग भी उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एडमायर करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास वैरायटीज़ हैं और उसी के साथ में उनकी सक्सेस जो है आपकी डिफ़ाइन होती है कि आपका वो सक्सेस कैसे मिल जाता है। तो बेसिक ये रहा कि आप शुरुआत छोटे से कीजिए, लेकिन उसमें निरंतर आप कोशिश करते रहिए वैरायटी बढ़ाने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए। जी हाँ, परचेज़ के साथ कस्टमर दोनों की ज़रूरत होती है। अगर आप एक ही फैक्टर पे फोकस करेंगे तो शायद आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी आप अकेले अगर हर एक काम करेंगे तो अकेले हर एक काम नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक काम करने के लिए आउटसोर्स करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आप मैन पावर करिए या आप कुछ अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको भी रोज़गार दे सकते हैं। और ये प्रक्रिया क्या होती है कि दूसरे को भी आप एम्प्लॉयमेंट के तौर पे उनको रोज़गार देते हैं। डेफिनेटली है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप अकेले कर रहे हैं तो उस अकेलेपन से आप उसको जल्दी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एम्पावरमेंट बढ़ाएं और साथ ही साथ चीज़ों को इन्वेस्ट करें, नई नई वैरायटी रिसर्च करने के लिए नए नए प्लेस पे लोगों को जो है गाइड करें और वहाँ से नई वैरायटी मंगाएं।
अब ये भी रहती है कि भाई हमको करेक्ट पॉइंट पे करेक्ट चीज़ें ढूंढनी होती हैं और वही सेम चीज़ें आप अपने बिजनेस में लागू करते हैं, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ सेकंड पार्ट आता है दोस्तों मार्केटिंग का। हम मार्केटिंग के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। काफ़ी सारे लोग जो है मार्केटिंग ऑफलाइन में करते हैं, ऑनलाइन में करते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दोनों माध्यम से अगर आप करते हैं तो शायद जो बंदा, जो व्यक्ति या जो व्यापारी ऑफलाइन में कर रहा है उससे जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क को फैला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की रीच बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों ऑफलाइन माध्यम जैसे कि आप न्यूज़पेपर है या उसके अलावा जो है पम्पलेट वगैरह होते हैं और बैनर वगैरह होते, तो ये सब सारी चीज़ें लगवा के भी आप अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को मार्केट कर सकते हैं, लोगों को जो है उसको अवेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहे आप कोई एजेंसी है या किसी को भी हायर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन कितना रिसर्च कर रहा है। और लेकिन ये है कि आप अपने बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा समझ रखेंगे वैरायटीज़ की, और जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप कपड़े का काम कर रहे हैं तो वैरायटी के साथ साथ कपड़े कौन कौन से बेस्ट मार्केट में जो है लॉन्च हो रहे हैं, मार्केट में और कौन सी नई वैरायटीज़ फैब्रिक के साथ में आ रही हैं, उनका भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हर एक चीज़ में मिस्ट्री होती है, हर एक चीज़ में एक सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट पॉइंट ना तो आपको एम्पावरमेंट को शेयर करना है, ना आपके किसी एम्प्लॉयज़ को शेयर करना है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपको अपने तक ही रखना होता है। उसके बाद धीरे धीरे उनको गाइडेंस आप दे सकते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो मेरा शॉर्ट सा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरीके से अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं रिलेटेड टू योर बिज़नेस ग्रोथ और आपके बिज़नेस में कैसे जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियोस देने वाला हूं। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वैरायटी मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में ओनली विमेंस वियर की वैरायटीज़, A to Z वैरायटीज़ ओनली ऑन फैक्ट्री रेट। तो देर किस बात का है, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और वैरायटी मंगाइए, जिससे आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके।